जैसा कि आप अपने आसपास देख पा रहे होंगे, नए घरों का काम जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि सीमेंट, ईंट, सरिया और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है कलर। देखिए दोस्तों, पेंट इंडस्ट्री की डिमांड भी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। लोग अपने घरों के अंदर चाहे नया हो या फिर पुराना हो, कलर करवाना पसंद करते हैं। तो अगर आप पेंट का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल जानकारी लेंगे, प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे जो कि आपको पेंट का बिजनेस करते समय बहुत काम में आएंगी। इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को किस तरह से शुरू कर सकते हो, डीलरशिप किस तरह से ले सकते हो, डीलरशिप लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, इस धंधे में मार्जिन कितना होता है, आपको कितनी जगह चाहिए होती है, और कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं इस बिजनेस को शुरू करते समय, यानी कि जहां पर आपका पैसा भी डूब सकता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना ही चैनल है, आपको बिजनेस ग्रो करने में इस चैनल से जरूर मदद मिलेगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आपको पेंट में दो टाइप मिलते हैं। पहला टाइप होता है इंडस्ट्रियल पेंट, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा टाइप है जिसमें कि सबसे ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं, जो कि है डेकोरेटिव पेंट, जो कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपकी जो इमारतें, घर बनते हैं, वहां पर जो पेंट इस्तेमाल किया जाता है वो आपका डेकोरेटिव पेंट कैटेगरी में आता है। तो पहला सवाल यह आ जाता है कि पेंट का बिजनेस हम कौन कौन सी कंपनी के साथ शुरू कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर किसी पेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो वो ब्रांडेड पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि सबसे फेमस नाम में से एक आ जाता है जो कि है एशियन पेंट, नेरलक पेंट, बर्जर, डुलेक्स और इंडिको। अब ये तो हो गई कुछ बड़ी स्केल वाली कंपनियों के नाम। अब कुछ स्मॉल स्केल वाली कंपनियां भी होती है, जैसे कि सीको, राजो, ऐसी कंपनी के साथ भी आप अपना पेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि कुछ ब्रांड का इतना प्रभाव होता है कि लोग जो है उस ब्रांड का पेंट लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि एशियन या फिर नेरलैक। जैसे कि हम सब जानते हैं, एशियन पेंट जो है वो मार्केट लीडर है और उसके पेंट बहुत ही पॉपुलर होते हैं। लोग ज्यादातर उन पेंट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अब एशियन पेंट पॉपुलर है इसलिए आपको सिर्फ एशियन की तरफ जाना चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं। आपके एरिया में कौन सा पेंट सबसे ज्यादा चलता है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपके एरिया में अगर बर्जर, नेरलैक ऐसे ब्रांड चलते हैं तो आपको उस ब्रांड का जो पेंट है उसे सेल के लिए रखना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में होता यह है कि हर एरिया के हिसाब से वहां पर कुछ ब्रांड जो है वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं। ज्यादातर लोग उन ब्रांड की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब हमने ये जान लिया कि कौन सी कंपनी का पेंट हमें अपने यहाँ पर बेचने के लिए रखना चाहिए। तो अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये आ जाता है कि अगर हमें इस बिजनेस को शुरू करना है तो हमें कम से कम कितनी जगह चाहिए होगी। तो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जहां पर भी आप पेंट शॉप शुरू करने वाले हैं वहां पर आसपास में थोड़ा सा मार्केट एरिया होना चाहिए। यानी कि वहां पर अगर ज्यादा लोग आते जाते हैं तो आपकी वहां पर एडवर्टाइज भी हो जाती है और वहां पर मटेरियल सेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस बिजनेस को शुरू करते समय आप जो है शॉप रेंट पे ले सकते हो, जिससे कि आपके जो पैसे बचेंगे वो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। शुरुआती वक्त में आप ये जो बिजनेस है ये 150 से लेकर 200 स्क्वायर फीट के शॉप के अंदर शुरू कर सकते हो, जहां पर आपका थोड़ा बहुत मटेरियल, काउंटर, आपकी जो पेंट मशीन है, उन सभी चीजों को रखने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आप जो है थोड़ी सी बड़ी शॉप ले सकते हो, 300 से लेकर 400 स्क्वायर फीट तक, या फिर अगर आप चाहते हो वहीं पर शॉप रख के आप जो है दूसरी जगह पर अपना गोडाउन बना सकते हो, जहां पर आपको रेंट कम लगेगा और आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को स्टोर करके रख सकते हो। जनरली इस बिजनेस में दो प्रकार के कस्टमर आपको मिलते हैं। पहला जो कि हाउस ओनर होते हैं, जो कि अपने घर को पेंट करवाने वाले हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर या फिर पेंटर। अब पेंट को सेल करने के लिए दोनों टाइप के कस्टमर भी आपके लिए जरूरी होते हैं, पर यहाँ पर यह चीज जरूर ध्यान में रखिए कि कभी कभी होता यह है कि सेल बढ़ाने के चक्कर में आप जो है बहुत ज्यादा क्रेडिट देना शुरू कर देते हो और वहीं पर गलती हो जाती है। जितनी ज्यादा उधारी आपकी होती जाएगी उसे कवर करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आपके बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना उधारी को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अब वीडियो के सबसे 3 इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ आते हैं, जो कि आ जाता है कि डीलरशिप कैसे ले, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, और सबसे आखिर में यह जानते हैं कि इस बिजनेस में आखिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो पहला सवाल तो यह आ जाता है कि डीलरशिप लेने के लिए हमें किसे कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे हम कंपनी तक पहुंच सकते हैं। तो इसका सबसे पहला आंसर आ जाता है कि आप जो है मेल कर सकते हो। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मेल प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप डीलरशिप ले सकते हो। वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा तरीका यह होता है कि एरिया सेल्स मैनेजर से भी आप
कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब अगला सवाल ये आ जाता है कि डीलरशिप के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। उसके बाद में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों चीजें जरूरी है। और अगर आपके पास शॉप एक्ट लाइसेंस है तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। और अगली चीज आ जाती है कि आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, उसका पासबुक और चेकबुक दोनों चीजें जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली बिजनेस शुरू करते हो जहां पर आप अलग अलग कंपनी का मटेरियल रखते हो तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप डीलरशिप नहीं लेते हो। और अगर आप पेंट की डीलरशिप लेके बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो आपको कम से कम 6 से लेके 8-9 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। अब ये डिपेंड होगा कंपनी के हिसाब से। इसमें से 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक खर्च आपका पेंट टिंटिंग मशीन में होता है। पेंटिंग के बिजनेस में ये मशीन बहुत ही जरूरी होता है। तो अब आते हैं सबसे आखिरी सवाल के ऊपर कि आखिर इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम होता है अगर आप ब्रांडेड कंपनी के साथ डील करते हो ऐसे समय में। अब भले ही आपका मार्जिन थोड़ा सा कम हो, पर ब्रांडेड के साथ फायदा यह होता है कि आपका ज्यादा सेल होने में मदद मिलती है। तो यह सबसे मेन फायदा यहाँ पर आ जाता है। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो आप 5 से लेके 15% तक प्रॉफिट मार्जिन जो है उसे कंसिडर कर सकते हो। अब पेंट का दुकान है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेंट ही बेचा जाएगा। वहां पर आप जो है रोलर, ब्रश, पॉलिश पेपर, थिनर, ऐसी चीजों का भी सेल होता है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको पेंट का बिजनेस करते समय काम में आएंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। तो अगर आप पेंट का बिजनेस शुरू करने वाले हो तो कौन से कंपनी का पेंट सेल के लिए रखना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके कोई और भी सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके नए बिजनेस के लिए हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।